जब किसी सर्किट में डायोड लगा हो तो वहां पे देखना होता है कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस में है, और उसके बाद में फिर हमको आंसर्स देने होते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया जेई मेंस में, रिफर टू द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर। ये जो डायग्राम दिखा रखा है इसको आपको कंसिडर करना है और आपको बताना है कि कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस करेक्ट है। एक एक को लेके चलते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम, है ना। आपको बोला जाए टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम है। देखो ये जजमेंट लेने के पहले हमको देखना पड़ेगा कि डायोड कौन से बायस में है। तो जो भी करंट यहाँ से रवाना होगी बैटरी के हाई पोटेंशियल से, करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। करंट हमेशा किसी भी सर्किट में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बहती है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट डी है वो हाई पोटेंशियल पर है, और इधर की तरफ लो पोटेंशियल है, तो ये पॉइंट लो पोटेंशियल पर है। तो आप लोगों ने देखा कि यार जो डायोड डी आपको दिया हुआ है, इस डायोड का जो पी है ये हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है और एन जो है वो लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो अपना डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में है तो ये करंट को रास्ता देगा, तो जो भी करंट यहाँ से आएगी उसके दो टुकड़े होंगे, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। अब जरा देखो, ये जो आपको 4 ओम दिखाई दे रहा है और जो 4 ओम जो दोनों रेजिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में अगर 4 और 4 की बात करता हूँ तो वो 2 ओम हो जाता है। तो 2 ओम तो ये हो गया मेरे दोस्त, इधर से करंट आई 4 ओम तो ये, और ये पूरा 2 ओम, ये सब सीरीज में हो गए। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 ओम हो गए। तो जो पहली बात है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम होगा, ये 100% करेक्ट बात है। आप ए को तो गलत कर ही नहीं सकते। ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है। फोर्थ ऑप्शन तो बना वैसे ही कट गया। चलिए अब इसके सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है कि करंट बी, करंट इन एमीटर इज 1 एम्पियर। तो जो करंट होती है वो होती है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है हमारे पास में, 6 वोल्ट। इसमें रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दो तो 1 एम्पियर करंट आ जाएगी। मतलब ये बी बात बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। इस वाले में बी नहीं है तो ये हट गया। अब सी ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। सी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज 4 वोल्ट। ये जो ए बी है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 4 वोल्ट। देखो ये 4 ओम का और ये 4 ओम का है, दोनों पैरेलल में हो गए हैं। अगर मैं पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखता हूं तो वो 2 ओम हो जाए, और ये 4 ओम ये वाला। तो दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। डी और ए की बात है, और इधर ये बी। अब ये दोनों सीरीज में हैं, जो करंट आ रही है वो 1 एम्पियर की है। ये हमने यहाँ पे निकाल दिया था 1 एम्पियर। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ इस ए बी के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो आएगा V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। करंट इज 1 एम्पियर एंड जो रेजिस्टेंस है दोनों का मिला के वो 2 ओम। तो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, और ये बोल रहा है 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भाई ये सरासर गलत बोल रहा है, तो सी इज रॉन्ग। तो इसका ये करेक्ट होना चाहिए। तो डी के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है कि भाई वो सही हो। डी ऑप्शन कह रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस सी डी इज 4 वोल्ट। सी डी पे पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे V बराबर I इंटू आर, I इज 1 एंड R इज 4, सो दिस इज 4 वोल्ट। सो डी इज द करेक्ट, है ना। तो अब अगर मैं देखता हूँ कि यार इनके अंदर सही ऑप्शन कौन सा है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपली डायोड का क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन हो तो ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पे बेस्ड क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं अक्सर एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं। तो बस आप देखते रहिए और इनको एंजॉय करते रहिए।